धर्म त्यागना अपोस्टेसी। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3। किसी रीति से तुम्हें कोई धोखा न दे, क्योंकि वह दिन प्रभु का दिन न आएगा जब तक कि पहले धर्म का त्याग न हो ले और वह धर्म का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से लोग सच्चे विश्वास से गिरकर झूठे सिद्धांतों, झूठे धर्मों और सांसारिक इच्छाओं की ओर मुड़ेंगे। यही धर्म का त्याग है। पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब धर्म का त्याग होगा तब एक विशेष व्यक्ति प्रकट होगा जिसे पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र कहा गया है। ये वही है जिसे अन्य स्थानों पर खरीष्ट विरोधी एंटीक्राइस्ट कहा गया है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4। जो विरोध करता है और अपने को सब तथाकथित देवताओं या पूज्य वस्तुओं से बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर जताता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये पाप का पुरुष होगा जो परमेश्वर का स्थान लेना चाहेगा, स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा और बहुतों को धोखा देगा। रोकने वाला, रेस्ट्रेनर। 2 थिस्सलुनीकियों 2:6-7। और अब तुम जानते हो कि उसे क्या रोक रहा है, क्योंकि अधर्म का भेद तो अभी से काम कर रहा है, परंतु जो अब रोक रहा है वही तब तक रोके रहेगा जब तक बीच से हटा न लिया जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका अर्थ है कि आज तक पाप का पुरुष पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और कलीसिया चर्च उसकी रोकथाम कर रही है। लेकिन जब ये रोकने वाला हटा लिया जाएगा तब वह पूरी तरह प्रकट होगा। अंत में विनाश। 2 थिस्सलुनीकियों 2:8। और तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से नाश करेगा और अपने आगमन के तेज से समाप्त करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अंत समय में यीशु मसीह ही पाप के पुरुष को नष्ट करेंगे। की निष्कर्ष। पहले धर्म त्याग होगा, लोग विश्वास छोड़ेंगे। फिर पाप का पुरुष एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा। वह स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा और बहुतों को धोखा देगा। अंत में प्रभु यीशु अपने आगमन पर उसे नष्ट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का अर्थ। वचन 1-2। हे भाइयों, हम तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में विनती करते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से जल्द विचलित न होना और न किसी आत्मा या वचन या पत्र से, मानो कि वह हमसे है, घबरा जाना, ये सोचकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। पौलुस कहता है, लोग अफवाहें फैला रहे थे कि प्रभु का दिन, मसीह का दूसरा आगमन आ चुका है। कुछ झूठे पत्र भी पौलुस के नाम से लिखे गए थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिक्षा। हमें अफवाहों से विचलित नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचन से पुष्टि करनी है। वचन 3। किसी रीति से तुम्हें कोई धोखा न दे, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक कि पहले धर्म का त्याग न हो ले और वह धर्म का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रभु का दिन 2 घटनाओं के बाद ही आएगा। 1. धर्म त्याग अपोस्टेसी, जब लोग सच्चे विश्वास को छोड़कर झूठे सिद्धांत अपनाएंगे। 2. अधर्म का पुरुष एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा। वचन 4। जो विरोध करता है और अपने को सब तथाकथित देवताओं या पूज्य वस्तुओं से बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर जताता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह अधर्म का पुरुष इक्वल्स खरीष्ट विरोधी। वह खुद को परमेश्वर से बड़ा ठहराएगा। वह उपासना मांगेगा। यह उसकी परम घमंड और परमेश्वर की निंदा होगी। ओपन बुक तुलना। दानियल 7:25। प्रकाशित वाक्य 13:5-6। वचन 5-6। क्या तुम स्मरण नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ रहते समय तुमसे ये बातें कहता था? और अब तुम जानते हो कि उसे क्या रोक रहा है, ताकि वह अपने समय पर प्रकट हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रोकने वाला, रेस्ट्रेनर, कौन है? बहुत टीकाकार मानते हैं कि यह पवित्र आत्मा और कलीसिया है। जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है, अधर्म का पुरुष पूरी तरह प्रकट नहीं होगा। वचन 7। क्योंकि अधर्म का भेद तो अभी से काम कर रहा है, परंतु जो अब रोक रहा है वही तब तक रोके रहेगा जब तक बीच से हटा न लिया जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आज भी अधर्म, पाप और विद्रोह संसार में काम कर रहा है, परंतु एक दिन रोकने वाला हट जाएगा और तब अधर्म का पुरुष खुलकर प्रकट होगा। वचन 8। और तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से नाश करेगा और अपने आगमन के तेज से समाप्त करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। खरीष्ट विरोधी प्रकट तो होगा, परंतु उसका अंत निश्चित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यीशु मसीह अपने मुख की शक्ति और अपने आगमन की महिमा से उसका नाश करेंगे। वचन 9-10। उस अधर्मी का आना शैतान के प्रभाव के अनुसार हर प्रकार की सामर्थ, चिन्ह और झूठे आश्चर्यकर्मों के साथ होगा और नाश पाने वालों के सब प्रकार के अधर्म के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अधर्म का पुरुष झूठे चमत्कार और चिन्ह दिखाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लोग धोखा खाएंगे क्योंकि उन्होंने सत्य यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। ओपन बुक तुलना। मत्ती 24:24। झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता चिन्ह दिखाएंगे। वचन 11-12। इस कारण परमेश्वर उन पर भटकाने वाली सामर्थ भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें, ताकि जितने सत्य पर विश्वास नहीं करते परंतु अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो लोग जानबूझकर सत्य सुसमाचार को अस्वीकार करेंगे उन्हें परमेश्वर भटकने देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनका अंत दंड और विनाश होगा। वचन 13-14 पर हम तुम्हारे विषय में, जो प्रभु के प्रिय हो, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से उद्धार के लिए चुन लिया, आत्मा के पवित्रीकरण और सत्य पर विश्वास करने के द्वारा। इसी के लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच्चे विश्वासियों के लिए आश्वासन। परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार के लिए चुना है। पवित्र आत्मा तुम्हें पवित्र करता है। तुम्हें यीशु मसीह की महिमा मिलेगी। वचन 15, इसलिए हे भाइयों, दृढ़ रहो और उन परंपराओं को थामे रहो जो चाहे हमारे वचन से चाहे हमारे पत्र से तुम्हें सिखाई गई हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, झूठी शिक्षा से विचलित न हो, बल्कि पौलुस और प्रेरितों की सच्ची शिक्षा थामे रहें। वचन 16-17, और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा परमेश्वर पिता, जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से हमें सदा की शांति और उत्तम आशा दी, तुम्हारे हृदयों को शांति दे और हर एक अच्छे काम और वचन में तुम्हें स्थिर करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अंतिम आशीर्वाद। यीशु और पिता ने हमें प्रेम किया है। उन्होंने हमें शांति और आशा दी है। वही हमें अच्छे कामों और शब्दों में स्थिर करेंगे। कि समापन, प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग और पाप का पुरुष प्रकट न हो। पाप का पुरुष झूठे चिन्ह और चमत्कार करेगा और बहुतों को भटकाएगा। सच्चे विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में यीशु मसीह ही उसे नष्ट करेंगे। हमें दृढ़ रहना है, सत्य से प्रेम करना है और झूठ से दूर रहना है। अधिक माहिती साठी मिशनरीच्या अध्यक्ष प्रेरित महिद वेटाठ्यांना भेट द्या आणि आमच्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्रायबर क्लिक आणि शेअर। धन्यवाद। 5 गट मंत्रालय बायबल, शैक्षणिक कला आणि संस्कृती, मुले, शिक्षण आणि साक्षरता, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला विकास आणि सक्षमीकरण, इतर कोणतेही माहितीच्या अधिकार आणि वकिली, ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, क्रीडा, शहरी विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, कौशल्य विकास, अन्न प्रक्रिया, मानवी हक, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाह। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जर्नलिझम अँड रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन ही एक संस्था आहे जी देश आणि समाजात वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि संबंधित कार्यक्षमतेवर काम करते। या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट गुन्हे अन्वेषण, सायबर गुन्हे अन्वेषण, फॉरेन्सिक तपास तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक सुरक्षेवर काम करणे आहे। तसेच ही संस्था देशातील तरुणांना या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देखील देते। मानवाधिकार, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाहित समस्या, महिला, भ्रष्टाचार, शोषण आणि वकिली। छोटी प्रत्येक वॉर्ड आणि प्रत्येक विभागात उपदेशक, प्रेषित आणि पाद्री, बायबल शिक्षण सुवार्तेच्या शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सरकारच्या अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये बृहन्मुंबई प्रदेशात प्रशासकीयदृष्ट्या बायबल शिक्षण देण्यासाठी एक करार करण्यात आला आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन।